हे गाइस, दिस इज आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का अगला चैप्टर, जो कि है द नेकलेस आई दुमे पसों। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस चैप्टर में मेनली दो कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट इज मटिल्डा एंड सेकेंड इज मैडम फॉरेस्टियर। चैप्टर की शुरुआत में ये बताया गया है कि मटिल्डा एक ऐसी लड़की थी जो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल थी, पर शायद किस्मत में कोई कमी होने के कारण उसे बहुत ही गरीब फैमिली में जन्म मिला। उसका बचपन से ये सपना था कि वो बड़े होकर किसी रिच आदमी से शादी करे, पर उसके पास ऐसा कोई भी साधन नहीं था जिससे वो फेमस बन पाए और उसका सपना पूरा हो सके। बड़े होकर भी मटिल्डा को एक क्लर्क्स की फैमिली में शादी करना पड़ा। मटिल्डा का हस्बैंड भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क की पोस्ट पर काम करता था। उन लोगों का लाइफस्टाइल काफी अनहैप्पी और सिंपल था। मटिल्डा शादी होने के बाद भी अक्सर अपने कमरों की बेरंग दीवारों को देखा करती थी और अपने आप को काफी ज्यादा बदकिस्मत और दुखी फील करा करती थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि काश उसके पास भी आलीशान घर होता, ब्यूटीफुल ड्रेसेस होती और काफी सारी ज्वेलरीज होती जिन्हें वो पहनकर काफी ज्यादा अमीर फील करती। एक दिन डिनर टेबल पर जब मटिल्डा और उसका हस्बैंड बैठकर डिनर शेयर कर रहे थे, तब उसके हस्बैंड ने खाने को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहा, ओह वेरी गुड पॉट पाई। पॉट पाई मतलब जो मटिल्डा ने खाना बनाया था, जिसको अनसुना कर मटिल्डा उस टाइम भी यही सोच रही थी कि काश उसके पास एक एक्सपेंसिव डिनर टेबल होती पर एक्सपेंसिव डिशेस में खाना सर्व होता। मटिल्डा हमेशा ही अपने आप को ऐसी चीज़ों के बारे में सोचकर अनफॉर्चुनेट फील करा करती थी और हमेशा ही बहुत ज़्यादा दुखी रहा करती थी। एक दिन जब मटिल्डा का हस्बैंड ऑफिस से घर आ रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और घर में घुसते ही उसने एक चीयरफुल वॉइस के साथ कहा, ओ मटिल्डा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उसने ये कहते ही अपने बैग में से एक एनवलप निकाला और मटिल्डा को थमा दिया। मटिल्डा ने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ उस एनवलप को खोला और उसके अंदर देखा तो एक बॉल पार्टी का इन्विटेशन था, जिसे देखकर मटिल्डा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई। मटिल्डा के ऐसे रिएक्शन को देखकर उसका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया, क्योंकि मटिल्डा के हस्बैंड ने ये एक्सपेक्ट किया था कि मटिल्डा उस इन्विटेशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि मटिल्डा को शुरुआत से ही ऐसी पार्टीज़ को अटेंड करने का शौक रहा है। मटिल्डा के ऐसे नाराज़ रिएक्शन के कारण को पूछते हुए उसके हस्बैंड ने कहा कि आखिर तुम्हारी इस नाराज़गी के पीछे रीज़न क्या है। मटिल्डा ने जवाब दिया कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस इनविटेशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी? तुम ही बताओ कि ऐसी पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कौन सी ऐसी ड्रेस है जो मैं वहाँ आने वाली अमीर औरतों से कम्पीट कर पाऊँ। मटिल्डा के ऐसे आंसर को सुनकर उसके हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा दुखी फील होता है कि आखिर उसकी बीवी अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर कितनी ज़्यादा शेमफुल है। मटिल्डा आगे बोलते हुए कहती है कि जाओ और ये इनविटेशन किसी ऐसे आदमी को दे दो जिसकी वाइफ मेरे से ज़्यादा अमीर हो और उसके पास मेरे से अच्छी ड्रेसेस और ज्वेलरीज हो, जिन्हें वो पहनकर इस पार्टी को अटेंड कर पाए। मटिल्डा का हस्बैंड काफ़ी देर शांत रहा। उसने काफ़ी लंबे टाइम से कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे थे, जिनसे वो अपनी अगली हंटिंग पार्टी, जो कि समर में थी, उसके लिए एक गन खरीदने वाला था। अपनी गन को सेक्रीफाइस करते हुए मटिल्डा को एक बहुत ही प्रिटी ड्रेस लेने के लिए कहा और उससे पूछते हुए बोला कि आखिर तुम बताओ एक ब्यूटीफुल ड्रेस की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। मटिल्डा काफ़ी देर शांत रही और सोचने लगी कि ऐसा कौन सा प्राइस बताए जिसको सुनते ही उसका हस्बैंड ड्रेस लेने के लिए मना ना कर दे। उसने काफ़ी सोचा और बोला कि मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, पर शायद एक ब्यूटीफुल ड्रेस अप्रॉक्सीमेटली 400 फ्रैंक्स की पड़ेगी। 400 फ्रैंक्स सुनकर उसका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ, पर उसने हाँ कह दिया। मटिल्डा के हस्बैंड ने आगे ये भी कहा कि जितनी अच्छी ड्रेस हो पाए उतनी अच्छी ड्रेस लेना। मटिल्डा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और अगले दिन जाकर उसने बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ड्रेस को पिक करा और वो घर आ गई। बॉल पार्टी का दिन जैसे जैसे करीब आते गया, मटिल्डा दोबारा से काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगी। एक दिन उसके हस्बैंड ने उसके दुखी रहने का रीज़न पूछा और मटिल्डा ने बोला कि उसके पास ड्रेस तो है, पर उसके साथ पेयर करने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है जिसे पहनकर वो उस बॉल पार्टी में जा पाए और सबसे अच्छी लगे। उन दोनों ने बैठकर काफ़ी देर तक डिस्कस किया और कुछ टाइम बाद उसके हस्बैंड ने खुशी से बोला कि अरे तुम्हारी एक फ्रेंड भी तो है जो काफ़ी ज़्यादा रिच है, मुझे लगता है उसके पास कुछ ज्वेलरीज तो होंगी जिन्हें पहनकर तुम उस पार्टी में जा पाओ, तुम उसको अप्रोच क्यों नहीं करती। मटिल्डा भी खुश हुई और उसने कहा कि मैं कल ही जाऊंगी और उससे कोई ना कोई ज्वेलरी बोरो करके ले आऊंगी। अगले दिन मटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर के पास गई और उसके जाते ही मैडम फॉरेस्टियर ने उनके पास रखी सारी ज्वेलरीज को उसके सामने लाकर रख दिया। मटिल्डा एक एक कर सभी ज्वेलरीज को उठाकर अपनी ड्रेस के साथ पेयर करके देखने लगी कि कौन सी ज्वेलरी उसकी पर्सनालिटी को ज़्यादा सूट कर रही है। काफ़ी देर तक चूज करने के बाद भी मटिल्डा को कुछ भी पसंद नहीं आया और उसने काफ़ी हेजिटेशन के साथ बोला कि बस इतनी ही ज्वेलरीज है तुम्हारे पास और कोई नहीं है।
मैडम फॉरेस्टर ने कहा, नहीं मेरे पास तो बहुत सारी ज्वेलरीज हैं, पर एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि तुम्हें कौन सी पसंद आएगी। इतने में मटिल्डा की नज़र एक ब्लैक सैटिन बॉक्स पे गई और उसने वो बॉक्स मांगा। मटिल्डा ने वो बॉक्स काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ खोला और उसे खोलते ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रेशियस डायमंड नेकलेस था। मटिल्डा ने वो नेकलेस अपनी ड्रेस के साथ पेयर करके देखा और उसने सोच लिया कि वो यही नेकलेस लेगी। उसने मैडम फॉरेस्टर से पूछा कि क्या मैं ये नेकलेस एक दिन के लिए बोरो कर सकती हूँ। मैडम फॉरेस्टर ने हाँ कह दिया और मटिल्डा उस नेकलेस को अपने घर ले गई। आज बॉल पार्टी का दिन था और मटिल्डा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में तैयार हो गई। उसने अपनी ड्रेस और ज्वेलरी को कैरी करा और वो एट द एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जैसे ही मटिल्डा और उसके हस्बैंड बॉल पार्टी में गए, वहाँ पर आए सभी कपल्स मटिल्डा को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे क्योंकि मटिल्डा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहाँ पर खड़ा हर आदमी अपने आप को मटिल्डा के सामने प्रेजेंट करना चाहता था और वहाँ पर सभी मेंस मटिल्डा को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। आज मटिल्डा को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत ही बड़ी जंग जीत ली और वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहती थी। उस रात मटिल्डा ने बहुत ज़्यादा डांस किया और वो बहुत ही खुश थी। घर जाने का समय हो चुका था, सभी कपल्स अपने अपने घर जा रहे थे और मौसम काफ़ी सर्द था। मटिल्डा को कहीं सर्दी ना लग जाए इस वजह से उसके हस्बैंड ने उसे बहुत ही ज़्यादा बेरंग सी शॉल ओढ़ाई, जिसे ओढ़ने के बाद मटिल्डा को काफ़ी शेमफुल फील हो रहा था क्योंकि वहाँ पर खड़ी हर रिच लेडी महंगे महंगे फर्स के साथ अपने आप को कवर कर रही थी। मटिल्डा को वो शॉल उठाते ही उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं कैब लेके आता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैरेज नहीं मिलेगा। मटिल्डा ने उसकी बात नहीं सुनी और कहीं कोई उसे देख ना ले इस डर से वो पैदल ही चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर उनको एक बहुत ही पुराना सा कैरेज मिला जिसके ज़रिए वो अपने घर तक पहुँच पाए। घर पहुंचने के बाद मटिल्डा ने डिसाइड करा कि इससे पहले कि वो अपने पुराने कपड़े पहने, वो अपने आप को दोबारा से शीशे में देखेगी और अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेगी। जैसे ही वो शीशे के सामने गई और उसने वो पुरानी सी शॉल अपने ऊपर से हटाई, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई क्योंकि उसके पास वो ब्यूटीफुल नेकलेस नहीं था। मटिल्डा के चिल्लाने के बाद सुनते हुए उसका हस्बैंड मिस्टर लॉयजल भागते हुए कमरे में आए, जो कि ऑलरेडी हाफ अनड्रेस थे। उन्होंने मटिल्डा से पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी तेज क्यों चिल्लाई। मटिल्डा ने घबराते हुए कहा कि जो नेकलेस मैं पार्टी में पहन के गई थी वो खो गया है। उसका हस्बैंड को ये बात सुनकर काफ़ी बड़ा झटका लगा और उसने पूछा कि तुम श्योर हो ना कि हम जब उस पार्टी से निकले तब तुम्हारे पास वो नेकलेस था। मटिल्डा ने कहा कि हाँ मुझे लगता है तब वो मेरे पास ही था, पर शायद जब हम कैरेज में से उतरकर अपने घर पर आ रहे थे उसी बीच वो कहीं खो गया। उन लोगों ने मिलकर हर जगह वो नेकलेस ढूंढा, कपड़ों की पॉकेट्स में, बेड पर, ड्रेस के फोल्ड में, पर वो नेकलेस कहीं भी नहीं मिला। मिस्टर लॉयजल ने फिर से अपने कपड़े पहने और वो गली में चले गए उस नेकलेस को ढूंढने के लिए। अबाउट 7 o'clock लिहात अपने घर आए, अभी भी उन्हें वो नेकलेस नहीं मिला था। मिस्टर लॉयजल और मटिल्डा पुलिस स्टेशन गए, वहां पर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्लेस करवाया, रिवॉर्ड ऑफर करा और अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन था कि वो वेट करें कि कहीं से कोई कॉल आए और उन्हें ये बोले कि नेकलेस मिल गया है। पर एट द एंड ऑफ द डे नेकलेस नहीं मिला और मिस्टर लॉयजल ने मटिल्डा को बोला कि तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो जिसमें ये बोलो कि तुमसे गलती से नेकलेस का एक लॉक टूट गया है और तुम उसे बाय द एंड ऑफ द वीक वो नेकलेस वापस कर दोगी। उस बीच मटिल्डा और उसके हस्बैंड ने ये प्लान किया कि वो दोनों मिलकर उस नेकलेस को एक नकली नेकलेस के साथ रिप्लेस कर देंगे। वो एक ज्वेलरी शॉप पर गए जहां पर उन्होंने सेम डायमंड नेकलेस देखा और उसका प्राइस पूछा तो वो 40,000 फ्रैंक्स का था। काफी ज्यादा बार्गेन करने के बाद वो नेकलेस उन्हें 36,000 फ्रैंक्स का पड़ा। मिस्टर लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो कि उनके पापा उनके लिए छोड़ के गए थे। बाकी के पैसे उन्होंने किसी से उधार मांगे, झूठे वादे किए और सभी सोर्सेज से पैसे इकट्ठे कर उन दोनों ने वो नेकलेस खरीदा और मैडम फॉरेस्टर को वापस करा। जब मटिल्डा वो नेकलेस वापस करने के लिए मैडम फॉरेस्टर के पास गई तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी कि कहीं मैडम फॉरेस्टर उनकी चोरी को पकड़ ना ले और उन्हें ये ना पता लग जाए कि वो नेकलेस नकली है। हालांकि मैडम फॉरेस्टर ने वो डब्बा खोल के नहीं देखा, उन्हें ये पता नहीं लगा कि वो नेकलेस नकली था। अब मटिल्डा की बारी थी गरीबी को फेस करने की। अब मटिल्डा और उसके हस्बैंड को मिलकर सभी डेब्ट्स को चुकाना था, जिसके लिए उन्होंने अपनी नौकरानी को हटा दिया। अब मटिल्डा घर के सभी काम खुद करती थी, चाहे वो खाना बनाना हो या फिर बर्तन साफ करना और झाड़ू और साफ सफाई का काम भी। मटिल्डा और उसके हस्बैंड मिस्टर लॉयजल को ये सारा कर्जा चुकाने में 10 साल लग गए। 10 साल बाद मटिल्डा बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी लगने लगी थी। अब वो अपने घर के सभी काम खुद करती थी। उसकी वॉइस भी एक लाउड टोन में बदल चुकी थी।
और वो कभी कभार अपनी विंडो पर बैठा करती थी और वो उस रात के बारे में सोचा करती थी जब वो बॉल पार्टी में गई थी और बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी और सब उसकी तारीफ कर रहे थे। वो कभी कभी ये भी सोचती है कि काश अगर उस दिन वो नेकलेस ना खोया होता तो आज ये दिन ना होते। एक दिन जब वो ऐसे ही रास्ते पर चल रही थी, उसको एक लेडी दिखी जिसके पास एक छोटा सा बच्चा था। उसने बहुत ही गौर करके देखा तो वो मैडम फॉरेस्टियर थी। मटिल्डा सोचने लगी कि क्या उसे मैडम फॉरेस्टियर से बोलना चाहिए। इसके बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों नहीं, अब तो वैसे भी मैंने मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस उसे वापस कर दिया है। वो मैडम फॉरेस्टियर के पास गई और उसे अप्रोच किया। हेलो मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर मटिल्डा को काफी गौर से देखने लगी और उन्होंने कहा कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानती। ओ डियर, मैं मटिल्डा लॉयजल। मैडम फॉरेस्टियर ने एकदम से मटिल्डा को गले लगा लिया और कहा कि ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो कितनी ज्यादा ओल्ड लगने लगी हो। मैडम फॉरेस्टियर आज भी उतनी चार्मिंग, ग्रेशियस और गॉर्जियस लग रही थी। उनके सामने मटिल्डा काफी ज्यादा ओल्डर और बूढ़ी लग रही थी। मटिल्डा ने सोच लिया था कि वो आज नेकलेस के खोने के बारे में मैडम फॉरेस्टियर को बता देगी। मटिल्डा ने आगे बोलते हुए कहा कि तुम्हें वो रात याद है जिसके लिए तुमने मुझे वो ब्यूटीफुल नेकलेस दिया था। मैडम फॉरेस्टियर ने बोला हाँ याद है। मटिल्डा ने आगे बोलते हुए कहा वो नेकलेस एक्चुअली मुझसे खो गया था, पर तुमने तो वो नेकलेस मुझे वापस कर दिया था। मटिल्डा ने कहा वो नेकलेस वो नहीं था जो तुमने मुझे दिया था, मैंने उसकी जगह तुम्हें दूसरा नेकलेस खरीद के दिया था। मैडम फॉरेस्टियर शॉक हुई और उन्होंने कहा कि तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने मुझे रियल डायमंड्स का नेकलेस खरीद के दिया। मटिल्डा ने कहा हाँ, क्यों तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हारे घर आई थी सेम नेकलेस वापस करने और तुम पहचान भी नहीं पाई थी कि वो वही नेकलेस है या कोई और। मैडम फॉरेस्टियर ने कहा ओ डियर, वो नेकलेस तो नकली था, वो नेकलेस तो मुझे 500 फ्रैंक्स का भी नहीं पड़ा था। जिसे सुनकर मटिल्डा काफी ज्यादा। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अब हम देख लेते हैं कुछ झकास क्वेश्चंस जो पहले भी काफी फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं और जिनकी आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। क्वेश्चन इज कि क्या उस रात मैडम लॉयजल ने वो इवनिंग एंजॉय करी थी एंड गिव रीजंस। तो आंसर है कि हाँ, मैडम लॉयजल उस रात बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस और प्रिटी लग रही थी। वो उस रात बहुत ही खुश थी, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा डांस किया और उस इवनिंग को पूरी तरह एंजॉय किया। सेकंड क्वेश्चन है कि मटिल्डा की फ्रेंड जेनी फॉरेस्टियर उस दिन मटिल्डा को देखकर पहचान क्यों नहीं पाई थी। आंसर है कि मटिल्डा पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ओल्ड और बूढ़ी लगने लगी थी, इस वजह से उसकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि अब वो पहले वाली मटिल्डा नहीं रही थी जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और जॉयस थी। थर्ड क्वेश्चन है कि नेकलेस को ना लौटाने के लिए उस दिन मटिल्डा ने कौन सा बहाना बना। आंसर है कि एक्चुअली मटिल्डा से वो नेकलेस खो चुका था और उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए मटिल्डा को टाइम चाहिए था, इसलिए उसने ये बहाना बनाया कि उससे गलती से नेकलेस का एक पार्ट टूट गया है जिसे रिपेयर करने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है कि मटिल्डा ने नेकलेस खरीदने के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठे करे। आंसर है कि नेकलेस को खरीदने के लिए मटिल्डा ने अपने पास रखे 18,000 फ्रैंक्स को लिया और बाकी के पैसे इकट्ठे करने के लिए उसने सभी से लोन मांगा। तो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट योर सजेशंस बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।